Hi students, this is PSK. Again, I come with new lecture. So last lecture we discussed that is elimination, substitution as well as elimination, substitution differences like SN1, SN2, E1, E2 difference kaisa hai. Which examples going to be SN1, which is SN2, which is E1 and E2 एक table बारे में table में दिया था. So I hope you understand that. So today also very important concept. So that is elimination reactions में Hoffman elimination and Sagehoff elimination is the most important concept है. So compulsory elimination type of reaction में compulsory question आता है. It is a chapter wise question only. It is okay. So that it is Hoffman elimination and Sagehoff elimination बारे में we have to discuss करेंगे आज. बिकॉज आज बहुत गर्म हो गया. मैं हर दिन क्लासेस शूट करने के पहले फैन बंद करना है. सो बाजू घर वाला साउंड नहीं करना है, हमारे घर वालों को साउंड नहीं करना है. बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो रहा है शूट करने के. बिकॉज साउंड्स आता है बीच में. डोंट वरी, दिस इज इफेक्ट्स. अच्छे इफेक्ट्स है. ओके बीच में गाना आता है ना एनी वीडियो में. ऐसा मेरा वीडियो में कभी कभी थोड़ा साउंड्स आता है. बाजू घर वाला ये क्या होता है साफ कर रहा है, क्या वो कुकिंग कर रहा है, सो समथिंग करता है ना, उसका साउंड्स आता है. डोंट माइंड. ओके सो आई विल गो विथ न्यू लेक्चर दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन एंड सेजहोफ एलिमिनेशन. बेटा सेजहोफ एलिमिनेशन बोले तो सेजहोफ एलिमिनेशन में जनरली इट फॉलोस either generally E1 elimination में only Sagehoff follow होता है. Sagehoff only follows E1 and also in that one more substituent alkenes is a major point. More substituent alkenes. Simple substituent alkenes major. Alkene major. ओके बेटा. सो दिस इज E1 फॉलो होता है. E1 फॉलो होता है बट E1 कंडीशन बहुत कम है. बट लेकिन एंड सो Sagehoff follows E1 बोले तो अदरवाइज यू कैन राइट दिस E1 follows only Sagehoff rule. Only Sagehoff rule. According to Sagehoff rule, more substituent alkenes are major होता है ना. सेम थिंग E2 elimination follows. E2 elimination follows generally both Sagehoff rule follow होता है, Sagehoff rule follow होता है as well as Hoffman rule follow होता है. Hoffman rule follow होता है. So Hoffman rule में ऑलरेडी Sagehoff बोले तो आपको more substituent alkenes are major product है. इधर Hoffman में क्या होता है बेटा? Hoffman में less substituent alkene is the major. Yes or no? Less substituent alkene is the major product. Okay बेटा. सो दैट इसमें देखो बेटा. सो पहले E1 ऑलवेज Sagehoff प्रोडक्ट फॉलो होता है बट E2 Sagehoff फॉलो होता है, Hoffman फॉलो होता है. बट देखो आपको Hoffman कंडीशन मालूम रहे तो यू कैन फाइंड आउट इजीली ना. Hoffman कंडीशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी हैव टू रिमेंबर करना है. फर्स्ट पॉइंट वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप होना चाहिए बेटा. क्या? वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप बोले तो क्या बेटा? वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप तो एक्चुअली फ्लोरीन बेटा. वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप. सेकेंड वन बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप लिखो इधर. एंड बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप. सो बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप बोले तो क्या बेटा? जनरली so quaternary amines generally bulky eliminating group. Quaternary amines are bulky eliminating groups. And also we have bulky base. So bulky base बोले तो क्या होता है? bulky base tertiary, इसके indicating tertiary beta oxide ion or otherwise tertiary beta oxide like this. So tertiary beta oxide ions are generally bulky base. So तीन कंडीशन में देखो बेटा वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप, बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप, बल्की बेस लिया तो Hoffman एलिमिनेशन बेटा. अदर देन दिस कंडीशन Sagehoff ओनली. ओके बेटा क्या?
सो वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप, बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप, बल्की बेस लिया तो ऑलवेज ऑफमैन कंडीशन. अदर देन दिस कंडीशन सेजफ ऑलवेज जाना है. ओनली दिस कंडीशन में ऑलवेज सेजफ. अदर देन दिस कंडीशन ओनली ऑफमैन. अदर देन दिस कंडीशन ऑलवेज सेजफ इज अ मेजर प्रोडक्ट. ओनली वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप और बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप, बल्की बेस कंडीशन दिया तो यू हैव टू फॉलो ऑफमैन. दैट टाइम लेस substituent alkene is the major product. Other than this, we have to follow the SAGEF only. Other than this, we have to follow SAGEF. SAGEF बोले तो more substituent alkene is a major product. समझ में आया ना? So देखो बेटा E2 एलिमिनेशन में इफ यू सी E2 एलिमिनेशन, जनरली E2 एलिमिनेशन कल बोला था ना क्या क्या कंडीशन है. स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. क्या E2 एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? E2 एलिमिनेशन के लिए क्या 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 चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए ना. स्ट्रॉन्ग बेस जनरली. सो स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो RO माइनस ना, RO माइनस. एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बेटा? एंड लाइक द बल्की बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बल्की बेस. अदरवाइज वी कैन टेक that is bulky base and strong base, and also alcoholic KOH almost strong base. So that's why strong base, otherwise you can look RO minus and alcoholic KOH and strong base or bulky base tertiary butoxide ion ले लो, tertiary butoxide. Otherwise ऑफमैन कंडीशन E2 लेना है. So what is how to identify the E2 elimination? How to identify the E2 बोले तो ऑफमैन ना. So all ऑफमैन कंडीशन E2 जाएंगे. अदरवाइज सिंपली कैसे रिमेंबर करो E2 एलिमिनेशन. सो E2 एलिमिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और बल्की बेस लेना है और ऑफमैन एलिमिनेशन लेना है. सो दीज थ्री कंडीशन. अदरवाइज अल्कोक्साइड आयन, टर्शियरी बुटॉक्साइड आयन और अल्कोहलिक KOH एंड ऑफमैन एलिमिनेशन. So these three condition में always E2. So sometime ऑफमैन कंडीशन का ये कंडीशन देखना है. और ओनली आपको सर E2 एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए? देखो ऑफमैन कंडीशन देखो, अदरवाइज बल्की बेस देखो, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बेस देखो. So all these case E2. Otherwise ऑफमैन कंडीशन nothing but E2 ना. So all ऑफमैन conditions are E2 elimination. This is easy identification of the E2 elimination. E1 is very rare मा. ऑलरेडी कल डिस्कस किया था E1 बारे में. वेरी टर्शियरी अल्का, टर्शियरी दैट टाइम ओनली पूर न्यूक्लियोफाइल में ROH H2 हीट दिया तो, एंड आल्सो I माइनस S माइनस हीट दिया तो मैक्सिमम E2. अदर देन दैट मैक्सिमम क्या हो गया बेटा? एलिमिनेशन ओनली E2 में जाएंगे ना. सो दैट इज ओनली वी हैव द एलिमिनेशन. लेट अस टेक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. लेट अस टेक वन एग्जांपल देखेंगे बेटा. इसमें वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. समटाइम ऑफमैन एलिमिनेशन नहीं होता है, ऐसा जाता है, बट वन एग्जांपल से आई विल एक्सप्लेन द ऑफमैन एलिमिनेशन कंडीशन. ओके बेटा. सो व्हाट इज दैट? सपोज दिस एग्जांपल देखो बेटा. दिस एग्जांपल, दिस इज विल बी, देखो ओके समझो दिस इज let us take we have ऐसा है NH3 and this one. ठीक है बेटा. This is what, let us take, this is given silver hydroxide on heating. बोले तो सिल्वर ऑक्साइड बोले तो डीअमोनेशन एलिमिनेशन करना. सो हीट दिया तो कंपलसरी क्या होता बेटा? एलिमिनेशन ना. एलिमिनेशन देखो बेटा इधर लेट अस टेक दिस इज आल्सो वी कैन टेक CH2 CH3 ऐसा ले लो. ओके. सो पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई द अल्फा बीटा. दिस इज बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप ना. बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप ना. बल्की एलिमिनेटिंग ग्रुप बोले तो ऑफमैन एंड सेजफ होता है एक्चुअली. ऑफमैन एस आर नो? ऑफमैन ना. ऑफमैन कंडीशन ना. सो ऑफमैन कंडीशन बिकॉज ऑफ बल्की एलिमिनेटिंग. क्वाटरनरी अमाइन ना. क्वाटरनरी अमाइन बोले तो क्या बोला मैं?
ऑफमैन एलिमिनेशन. So this ऑफमैन एलिमिनेशन पहले अल्फा बीटा आइडेंटिफाई करो. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा 1 समझो. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा 2. दिस हाइड्रोजन आल्सो एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड आल्सो दिस इज अल्फा, दिस इज हाइड्रोजन बीटा 3. सो पहले लिखो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी. सपोज बीटा 1 का ऑप्शन ले लो. बीटा 1 रहे तो CH2 डबल बॉन्ड अल्किन फॉर्म होना चाहिए ना. ऑप्शन बी, लेट अस टेक बीटा 2 में एलिमिनेट करें तो क्या होता. वी कैन राइट द दिस वन. यस और नो. ऑप्शन 3 क्या होता. दिस इज अ पॉसिबिलिटी ना. दिस इज बीटा 3 में क्या होता. दिस वन ना. यस और नो. सो दिस अल्किन, सो दिस इज द विच इज मेजर प्रोडक्ट. इधर बताओ विच इज मेजर प्रोडक्ट. सो बीटा 1 में स्मॉल अल्किन आ गया, लेस सब्स्टिट्यूटेंट अल्किन ना. Actually, this is we are expected. Yes or no? Less substituent alkene is the major product because of it is Hoffman elimination. Less substituent होना चाहिए. But देखो, anyway, this is ethene, this is propene, this is generally alkene benzene में, but benzene में alkene. But this alkene is involving conjugation, ना? Even though it is more, we look like is more substituent alkene, but this alkene is resonating with pi bond. So conjugated double bonds are more stable. Suppose आपको less substituent में option है, but लेकिन in the elimination में even though Hoffman elimination, this is if it is alkene is conjugated with any double bond, that is the major product. So what is answer here? This is answer. ओके बेटा, दिस इज वी हैव ओके. बल्कि एलिमिनेटिंग ग्रुप रहता है ऑफमैन एलिमिनेशन बोले तो लेस सब्स्टिट्यूटेंट अल्किन इज मेजर है. बट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स में इफ प्रोडक्ट में आपको द डबल बॉन्ड इज गेटिंग कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करे तो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट होता है बेटा. ओके बेटा. सो दिस इज अबाउट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल. देखो बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल E1 एलिमिनेशन ओनली सेजफ, जनरली सेजफ फॉलो होता है. सेजफ बोले तो मोर सब्स्टिट्यूटेंट अल्किन. E2 बोले तो इट फॉलोज बोथ सेजफ एंड ऑफमैन. सो ऑफमैन कंडीशन क्या होता है बेटा. सो बल्कि एलिमिनेटिंग ग्रुप, बल्कि बेस एंड वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप चाहिए. बोले तो फ्लोरीन वीक एलिमिनेटिंग ग्रुप, बल्कि बेस बोले तो टर्शियरी ब्यूटाक्साइड एंड बल्कि एलिमिनेटिंग ग्रुप बोले तो क्वाटरनरी एमाइन. दिस कंडीशन दिया तो कंपलसरी इट इज एलिमिनेशन, इट इज ऑफमैन एलिमिनेशन. अकॉर्डिंग टू ऑफमैन एलिमिनेशन लेस सब्स्टिट्यूटेंट अल्किन होना चाहिए. सो दैट इज गिवन. एंड आल्सो सिंपली E2 एलिमिनेशन आइडेंटिफाई करने के क्या बोला. स्ट्रॉन्ग बेस लेना है. स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो RO- और अल्कोहलिक KOH और बल्कि बेस टर्शियरी बुक. Otherwise we can Hoffman condition. So these condition में E2 reaction, whether it is E2 or E1 आपको difficult हो रहा है ना अभी, easy ना. Hoffman elimination, strong base and bulky base, बस alcoholic KOH, RO- tertiary peroxide ion as well as Hoffman elimination. This is E2 and this type of example is very important ma. Okay, so I hope you understand this example. So this is about the elimination reaction of E2 and E1 elimination. समझ में आया ना. सो नेक्स्ट क्लास में आई विल कम न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द नीट. ओके बेटा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज शेयर एंड लाइक करो ना. एक बार लाइक करो एंड शेयर करो एंड फ्रेंड्स को शेयर करो. सब्सक्राइब करे तो आपको इजीली मेरा लेक्चर्स आता है. सो इतना काम कर रहा है ना आपके लिए. थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, आपको थोड़ा खुश होता है लाइक करे तो मुझे को. ओके, डोंट वरी, व्हाट एवर इट इज, लाइक करो. नहीं तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अदरवाइज मत करो. डोंट वरी. ओके, मेरे बच्चे को बेनिफिट के लिए मैं कर रहा है. ओके बेटा, थैंक यू. सो वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर.